हाय फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मैथमेटिक्स क्या होता है और वहाँ पे मैंने बताया था कि मैथमेटिक्स इज द साइंस। तो आज मैं यहाँ पे बताऊंगा कि साइंस क्या होता है, उसके जो जनरली ब्रांचेस होते हैं जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री, वो क्या होता है। क्योंकि यहाँ पे पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का 12th स्टैंडर्ड तक आपको वीडियोस मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि साइंस क्या होता है। तो साइंस का जो बेसिक डिफिनेशन होता है वो ये है कि द वर्ड साइंस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड साइंटिया व्हिच मींस टू नो और नॉलेज। साइंस जो होता है एक लैटिन वर्ड साइंटिया से निकला हुआ है जिसका मतलब होता है टू नो या नॉलेज। द वर्ड साइंस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड साइंटिया व्हिच मींस टू नो और नॉलेज। ये लैटिन वर्ड क्या होता है कि द लैंग्वेज दैट वाज यूज्ड इन एंशिएंट रोम। एंशिएंट रोम में जो लैंग्वेज यूज होता था उसको हम लोग बोलते हैं लैटिन। एंशिएंट रोम में जो लैंग्वेज यूज होता था उसको हम लोग बोलते हैं लैटिन। साइंस एक लैटिन वर्ड साइंटिया से निकला हुआ है जिसका मतलब होता है टू नो और नॉलेज। साइंस का मतलब ही होता है किसी चीज को जानना। नोइंग समथिंग इज साइंस। सो नोइंग समथिंग इज साइंस, किसी चीज को जानना साइंस होता है। ये किसी चीज क्या होता है तो ये साइंस का एम से पता चलता है। सो द मेन एम ऑफ साइंस इज द मेन एम ऑफ साइंस is to know the nature and the natural phenomena. साइंस का मेन एम क्या होता है? नेचर और नेचुरल फिनोमेना के बारे में जानना। तो ये बेसिक डिफिनेशन ऑफ साइंस है। और साइंस का बेसिक डिफिनेशन से क्या पता चला कि साइंस होता है नॉलेज होता है। तो ये किस तरह का नॉलेज होता है और ये नॉलेज हमको कैसे मिलता है, ये हमें साइंस का स्टैंडर्ड डिफिनेशन बताता है। तो चलिए साइंस का स्टैंडर्ड डिफिनेशन समझते हैं कि क्या होता है। तो साइंस का स्टैंडर्ड डिफिनेशन क्या होता है कि साइंस इज एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमैटिक फॉर्मुलेटेड नॉलेज। साइंस नॉलेज तो है बट किस तरह का नॉलेज है? ऑर्गेनाइज्ड, systematic and formulated. Science is an organized, systematic and formulated knowledge. Formulated का मतलब होता है to express something clearly और exactly, किसी चीज को exactly और clearly बताने को formulate बोलते हैं। तो science is an organized, systematic and formulated knowledge. Science knowledge है but systematic है, organized है, formulated है। एंड ये नॉलेज हमको कैसे मिलता है? तो ऑब्टेन थ्रू ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंट्स एंड वेरिफिकेशन। ये तीन स्टेप में हमको नॉलेज मिलता है। पहला ऑब्जर्वेशन, दूसरा एक्सपेरिमेंट एंड तीसरा वेरिफिकेशन। साइंस का इनिशियल स्टेप होता है वो ऑब्जर्वेशन ही होता है। जैसे न्यूटन ने ऊपर से देखा सेब गिरते, तो पहले ऑब्जर्व किया किसी को ऊपर से नीचे ही गिर गया। तो कोई भी साइंस का, कोई भी साइंटिस्ट का हाइपोथेसिस या रिसर्च आता है या थ्योरी आता है तो सबसे पहले वो साइंटिस्ट का वो ऑब्जर्वेशन होता है। इसलिए एक साइंटिस्ट का कभी ऑब्जर्वेशन दूसरे साइंटिस्ट का ऑब्जर्वेशन से कंट्राडिक्ट कर जाता है। इसलिए कभी-कभी क्या होता है कि जो थ्योरी हम लोग अभी पढ़े वो बाद में जाके गलत प्रूव हो जाता है। तो साइंस एक नॉलेज है, वो नॉलेज हमें तीन स्टेप्स में मिलता है। पहला ऑब्जर्वेशन, जब कोई ऑब्जर्व करते हैं किसी चीज को, फिर उस पर वो एक्सपेरिमेंट करते हैं। जब उनका एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट हो जाता है तब उसको एक एम्पिरिकल डाटा द्वारा वेरीफाइड किया जाता है। जब वो वेरीफाइड हो जाता है तो हमारे पास वो लॉ के रूप में आ जाते हैं। तो साइंस यही होता है कि साइंस इज एन ऑर्गेनाइज्ड, सिस्टमैटिक एंड फॉर्मुलेटेड नॉलेज। साइंस नॉलेज है और ये नॉलेज हमें कैसे मिलता है? तीन स्टेप में। पहला ऑब्जर्वेशन, दूसरा एक्सपेरिमेंट एंड तीसरा वेरिफिकेशन। तो साइंस का बेसिक और स्टैंडर्ड डिफिनेशन समझ गए। और साइंस का बहुत सारा ब्रांचेस होता है जिसमें मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में बताऊंगा। तो चलिए समझते हैं फिजिक्स क्या होता है। तो फिजिक्स क्या होता है समझते हैं सबसे पहले। तो द वर्ड फिजिक्स कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड फिजिका। फिजिक्स भी एक लैटिन वर्ड फिजिका से बना हुआ है। द वर्ड फिजिक्स कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड फिजिका। ये फिजिका का मतलब क्या होता है? फिजिका मीनिंग स्टडी ऑफ नेचर, मीनिंग स्टडी ऑफ नेचर, मीनिंग स्टडी ऑफ नेचर। फिजिक्स जो है लैटिन वर्ड फिजिका से बना हुआ है। फिजिका से बना हुआ है जिसका मतलब होता है स्टडी ऑफ नेचर। सो द स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड फिजिक्स। ये इसको और सही वे में जानना है, सिंपल वे में जानना है तो फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड देयर रिलेशनशिप। मैं लिख देता हूं यहां पे।
the study of matter and energy and their relationship. फिजिक्स जो है जनरल हमको मैटर और एनर्जी के बारे में बताता है और इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है इसके बारे में बताता है। तो ठीक है, समझ गए फिजिक्स क्या होता है। अब लास्ट वन क्या है हमारा, केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री क्या होता है वो समझते हैं सबसे पहले। तो केमिस्ट्री जो है ये इसका जो रूट कॉज है वो ग्रीक वर्ड केमिया से मिलकर बना हुआ है। केमिस्ट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड केमिया व्हिच मींस कास्ट टुगेदर और पुट टुगेदर। मैं ये लिख दे रहा हूं कि केमिस्ट्री क्या होता है। Chemistry is derived from the Greek word chemia, which means cast together or pull together। केमिस्ट्री जो है ग्रीक वर्ड से मतलब बना हुआ है जिसको केमिया बोलते हैं। इसका मतलब होता है कास्ट टुगेदर या पुल टुगेदर। और सिंपल वे में जाना है केमिस्ट्री का मतलब होता है कि केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो आज इतना ही, थैंक यू।